in exercise 5.1 question number 9 is in the figure, then एक फिगर गिवन है और उसके बाद उसके रिगार्डिंग कुछ सब क्वेश्चन गिवन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. कैसे है ये वाला एंगल, ऐसे है. दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, 3 प्रॉपर्टीज भी हमको ध्यान रखने की होती है इन द केस ऑफ एडजेसेंट एंगल. फर्स्ट वन इज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, देन वन कॉमन आर्म and one non-common arm on the either side of the common arm. तो यहाँ पे एंगल 1 एंड 2 के केस में हम देख सकते हैं कि दे बोथ आर फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स, दोनों एक कॉमन वर्टेक्स में से फॉर्म हुए हैं. देन दे बोथ हैव वन कॉमन आर्म दैट इज OC एंड अगेन दे बोथ हैव वन नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. दैट मीन्स कि OC की दोनों साइड पे एक अनकॉमन आर्म है, तो वो भी है. OC के एक साइड है OA एंड एक साइड है OE. तो दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स है, दिस एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2. और रीज़न क्या लिखेंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी. रीज़न इज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स O common arm that is OC and non-common arms, one is OA and one is OE on either side of the common arm. Okay, either side of the common arm. तो ये हो गया हमारा रीज़न. नाउ अभी इसका सेकंड वन है, that is similar is AOC. AOC इज एडजेसेंट टू AOE. एडजेसेंट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है. तो ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से एंगल है वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे. तो ये वही एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो वो आपको अपने हिसाब से होमवर्क में करना है. रीज़न यही होगा, आंसर हो जाएगा 2. ये दोनों एंगल्स होंगे वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, आंसर आपका 2 आएगा. और रीज़न में भी यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि यहाँ तक का होगा कि उनके पास कॉमन वर्टेक्स होगी एंड कॉमन आर्म भी होगा, बट उनके पास जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो नहीं होंगे. नाउ थर्ड वन इज डू COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो यहाँ पे COE एंड EOD, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वो लीनियर पेयर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर वो होता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो. ओके, तो ये बोथ एंगल आर ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड दे फॉर्म 180 डिग्री एंगल. दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं और क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यस. इसको हम कैसे लिखेंगे, यस एंगल COE एंड एंगल EOD form a linear pair and reason is OC and OD are opposite angle. यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि OC है, OC एंड OD ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट रहे हैं. और लीनियर पेयर तब भी पॉसिबल हो सकता है कि जब भी ये दोनों जो होंगे एंगल्स होंगे, जो लाइंस होंगी वो क्या होंगे, दोनों रेज एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो ही वो जो है वो पैर लीनियर पैर हो सकती है. तो यहाँ पे रीज़न हो गया OC एंड OD आर ऑपोजिट रेस. और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि दिस बोथ एंगल फॉर्म अ 180 डिग्री. तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन. अभी हम फिफ्थ वन ले लेते हैं, दैट इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4. तो यहाँ पे ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, वो एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में वी ऑलरेडी लर्न व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर,
तो वो केस में क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइन है, दिस बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट ओ। तो यहाँ पे ये केस में ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, this both angles are vertically opposite angles, and similarly this angle and this angle, these two angles are vertically opposite angles। तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 4 वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ का आंसर यस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4 and reason is line AB and line CD intersect each other at point O। ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई। and angle 1 and angle 4 form one pair of vertically opposite angles। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और वहाँ से जो एंगल्स फॉर्म हुए, तो उसमें से एक एंगल की पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 4। तो दैट मीन्स कि दिस टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन 10 is indicate which pair of angles are, then टू सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रॉम दिस फिगर हमको इंडिकेट करना है कि कौन से पेयर्स ऑफ एंगल हैं। उसमें फर्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो हमको पता है ऑलरेडी, हमने अभी डिस्कस किया जस्ट कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कभी होंगे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये वाले केस में कौन सी ऐसी दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ओके, तो ये दोनों लाइन हो गई, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, एक ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। तो एंगल 4 एंड एंगल 1 हो जाएगा, एंड उसके बाद एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2, बिकॉज यहाँ पे एक ये पूरा एंगल 5 है और यहाँ पे ये एंगल का यहाँ पे क्या किया है, एक रे है उससे बाइसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ एंगल 5। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 4 इज वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 1 एंड 4 हो गया, हमने डिस्कस किया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस 2। तो एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस 2 इज वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देन सेकंड वन है लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर हमको पता है, लीनियर पेयर में भी क्या चाहिए, अगेन एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे जो भी होंगे एंगल्स दैट आर कंसिडर एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे सपोज ऊपर वाले ले ले, तो एंगल 5 एंड एंगल 1, ये दोनों मिलकर 180 का फॉर्म करेंगे। सो एंगल 5 एंड एंगल 1, और नीचे के साइड एंगल 4 प्लस 3 एंड एंगल 2, या वी कैन राइट एंगल 2 प्लस 3 एंड एंगल 4। ये हो जाएगी हमारी लीनियर पेयर। नाउ अभी हम ये लाइन ले ले, तो ये लाइन में भी क्या हो जाएगा, ये साइड वाले, दैट मीन्स कि ये वाले। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 एंड एंगल 3, या हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस 2 एंड एंगल 1। ये हो जाएगी हमारी लीनियर पेयर। और दूसरी ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड में हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5। सो दिस आर दी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको ऐसा हो। Question number 12 is find the values of angles x, y and z in each of the following। यहाँ पे दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से मैंने सेकंड वन ले लिया है। यहाँ पे फ्रॉम दिस फिगर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y and z। So here in this case, with the help of only single term, that is linear pair, with the help of linear pair we can simply identify the values of x, y and z। See here we have two lines, one this one and one is this one। On the basis of these two lines we can
easily form numbers of linear pairs. Okay, see here the first linear pair is 40 plus angle x plus 25, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये पूरा है 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे लीनियर पेयर कौन सी हो जाएगी 40 डिग्री और दूसरी हो जाएगी x प्लस 25, और वी कैन से कि 25 ले लेते हैं और दूसरा हो जाएगा 40 प्लस x। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सबसे पहले 40 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिख दिया है बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल x एज इट इज नाउ 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 65 एंड यहाँ पे 180 एज इट इज। नाउ what is the next step? We transpose this 65 angle on the right hand side, so it will be converted into the minus 65. So here x is equal to 180 minus 65, therefore x is equal to 115 degree angle. So यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई. Now we have to find out the value of y and z. तो यहाँ पे हम एक और पेयर ले लेते हैं, that is 40 and y. See, this is also one linear pair. ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाली लाइन में कौन से एंगल्स लीनियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, एंगल 40 एंड y. तो हियर वी राइट डाउन एंगल 40 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन इज लीनियर पेयर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 minus 40. We transpose this plus 40 on the right hand side, so it will be converted into the minus 40. Therefore, y is equal to 140 degree. Now, we get the value of y. Now, y and z, this line is also having pair of linear angles. Okay, linear pair है. y and z वो भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल गई है दैट इज 140, और लीनियर पेयर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज सेम, लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, एंगल y की मिल गई हमें 140. So therefore 140 plus z is equal to 180 degree. Now we transpose this 140 on the right hand side, so it will convert it into minus 140. So angle z is equal to 180 minus 140 degree. Therefore angle z is equal to 40 degree. तो हमें यहाँ पे x, y and z तीनों की वैल्यू मिल गई with the help of only one parameter, that is linear pair. तो आपको हमेशा याद रखना है कि with the help of linear pair and supplementary angles we can simply find out the values of given x, y and z. तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, thus angle x is equal to 115, angle y is equal to 140 and angle z is equal to 40 degree. Question number 13 is fill in the blanks. First one is if two angles are complementary then the sum of their measure is. तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो दोनों एंगल्स होंगे, सपोज ये है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 90 डिग्री. If two angles are supplementary then their sum of their measure is कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कितना फॉर्म करते हैं 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म 90 डिग्री एंगल. थर्ड वन इज टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, जैसे कि यहाँ पे दो एंगल है, सपोज दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलके अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि
180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस पेयर आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो दैट मीन्स कि लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सप्लीमेंट्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ डैश। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया कि अगर जो सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स है, वो सप्लीमेंट्री है, तो वो क्या करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लीनियर पेयर। ओके, यहाँ पे सेम एग्जांपल है, सपोज ये एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म के बोथ द साइड एक नॉन कॉमन आर्म्स है। तो अगर ये आर्म है, ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, अगर ये दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दैट मीन्स कि दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। नाउ फिफ्थ वन इज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट then the vertically opposite angles are always equal। हमको पता है लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस केस में जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are, यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा गया है कि ये दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसमें से एक पैर है, दिस पैर इज पैर ऑफ एक्यूट एंगल बिकॉज इसका जो मेजरमेंट है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये केस में ये दूसरी पैर है, दूसरी पैर ऑफ एंगल होगी, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज इसका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये वाली पैर क्या हो जाएगी, दिस पैर ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया। ये आपको अपने फैन नोटबुक में लिख देना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 11 है दैट यू हैव टू डन इट एज योर होमवर्क, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 एंड गिव द रीजन। तो यहाँ पे ये एंगल 1 है एंड वो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल में हमको पता है 3 प्रॉपर्टीज थी, 3 प्रॉपर्टीज में सबसे पहला था कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों एंगल में जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। एंगल 1 की वर्टेक्स ये वाली है, एंगल 2 की वर्टेक्स ये वाली है, तो बोथ हैविंग डिफरेंट वर्टेक्स। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल, और उसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। Now question number 14 is in the given figure name the following pairs of angles। यहाँ पे ये फिगर दी गई है, इसमें से हमें कुछ एंगल्स पूछे गए हैं, उसको हमें बताना है कि कौन कौन सा एंगल है कि वो एंगल्स फॉर्म करेंगे। सो उसमें से फर्स्ट वन है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमको पता है ऑब्ट्यूज मीन्स दैट आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दैट मीन्स कि जो दो लाइन्स है उसके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हो जाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे दो लाइन कौन सी है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन AC एंड लाइन BD। अभी ये दोनों लाइन मिलके ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला, these two are vertically opposite angles and these two are vertically opposite angle, but here the word is obtuse। obtuse means कि जो greater than 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल है वो तो हमें पता चल रहा है कि दिस इज लेस देन 90 डिग्री एंगल, एंड ये वाला जो एंगल है AOD एंड BOC ये 90 डिग्री, सी यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया गया है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो दैट मीन्स कि ये वाली जो पैर है, ये वाली पैर हमारी हो जाएगी ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल BOC and angle AOD are obtuse vertically opposite angles. Second one is adjacent complementary angles. Now the word is complementary angles. तो complementary angles that means कि those angle which form 90 degree angle, the pair of angle which form 90 degree angle. तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कौन सा बन रहा है, दो ही है, एक है EOD एंड वन इज EOB. बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमें पता है कितने एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स होते हैं कि जो मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. बट यहाँ पे तो एक ही एंगल है, एक ही एंगल पूरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो दैट मीन्स कि ये वाला तो आएगा नहीं. अभी हमारे पास रिमेनिंग कौन सा है, एक ही है, EOB है, और वो क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स हमको पता है, एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल विच फुलफिल थ्री प्रॉपर्टीज. विच थ्री प्रॉपर्टीज, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड वन नॉन कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. तो ये वाला एंगल है एंगल EOB. इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है. ये एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है दैट इज OA, एंड दो अनकॉमन आर्म है, नॉन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म दैट इज OB एंड OE, दैट इज ऑन दी आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. दैट मीन्स कि कॉमन आर्म के दोनों साइड पे एक नॉन कॉमन आर्म है. तो ये भी फुलफिल हो गई. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले. तो हम यहाँ पे लिख देंगे AOB एंड AOE, ये हो जाएंगे हमारे adjacent complementary angles. Okay, now third one is equal supplementary angles. Now supplementary angles हमको पता है supplementary angle कौन से होते हैं कि जो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करे. बट यहाँ पे वन मोर वर्ड इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. दैट मीन्स कि 180 को इक्वली डिवाइड कर दे. तो 180 का हम हाफ कर दे, 180 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 90. तो ऐसा एंगल्स के जो सप्लीमेंट्री एंगल के जो 90-90 की पैर बना रहा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल हमको एक स्ट्रेट लाइन पे ही मिलेंगे. ओके, तो ये है हमारी स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दो ही है, वन इज दिस एंड वन इज दिस. बट ऑन दिस लाइन हमको इक्वली डिवाइड करके मिल रहा है दोनों एंगल, बिकॉज यहाँ पे ये जो है OE है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे EOB एंड EOD क्या हो जाएगा, इक्वली सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज ये दोनों हो जाएंगे हमारे 90-90 डिग्री के. तो इक्वल भी हो जाएगा और ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल भी फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, EOB एंड EOD are equal supplementary angles. Now fourth one is unequal supplementary angles. तो यहाँ पे ये दोनों लाइन्स है ना, ये दोनों लाइन्स के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, दोनों साइड पे हमको क्या मिलता है, पैर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, अनइक्वल. तो दैट मीन्स कि जो इक्वल पैर हमको मिल गई उसको निकाल के बाकी सारे हो जाएंगे अनइक्वल पैर. तो यहाँ पे ये लाइन पे हमको ये दो इक्वल मिल गए, तो इसके ऑपोजिट अनइक्वल कौन सा हो जाएगा, BOC, COD. ओके, सिमिलरली अनइक्वल ये वाले लाइन पे कौन सा हो सकता है, BOA एंड AOD, बिकॉज ये भी पूरा एक एंगल है. तो ये भी अनइक्वल हो रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पर भी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया. ये वाली लाइन ले ले तो ये वाली लाइन पे भी क्या हो जाएगा, AOE एंड EOC. या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं COD एंड DOA. सिमिलरली उसके ऑपोजिट साइड में हो जाएगा AOB एंड BOC. दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स हैं वो भी अनइक्वल हैं. तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ एंगल्स लिख दिया है. फर्स्ट वन है AOE एंड EOC. तो AOE एंड EOC दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हो गए अनइक्वल पैर. दूसरा है AOD एंड DOC. तो AOD एंड DOC, तो ये वाला और ये पूरा है, ये भी हो गया हमारा अनइक्वल पैर. सेकंड वन है COB एंड BOA. तो
COB एंड BOA, तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन ले ली है और उसके ऊपर के दो एंगल्स, तो COB एंड BOA, देन BOA एंड AOD, BOA एंड AOD, तो ये है BOA एंड ये है पूरा AOD, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन पे ले लिया है BOA एंड AOD। तो दिस आर दी पेयर्स ऑफ अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि जो ऐसे एंगल्स है कि जो अनइक्वल है। नाउ लास्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अभी कैसा बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल्स कि जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि सपोज ये है वो लीनियर पेयर है और ये है एंगल BOE एंड एंगल EOD, दिस आर द एंगल्स, दिस आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड दे फॉर्म लीनियर पेयर, बिकॉज ये दोनों का हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो मैंने बताया वो नहीं आएगा। तो ऐसा हमें एडजेसेंट एंगल्स बताना है कि जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, AOE एंड EOD, तो यहाँ पे AOE एंड EOD ये दोनों एंगल्स है, दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स एंड दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, बिकॉज ये पूरा कितना इतना ही होता है, 180 डिग्री का नहीं हो रहा है। सेकंड वन इज EOD एंड DOC, तो EOD एंड DOC, तो ये वाला पूरा एंगल्स, ये वाला पूरा एंगल है, दैट इज ऑल्सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स एंड दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, बिकॉज उसका जो मेजरमेंट है वो लेस देन 180 डिग्री है। नेक्स्ट वन इज BOA एंड AOE, BOA एंड AOE, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली थी हमने लिया था, वही ये वाला एंगल भी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है BOA एंड AOE, और वो क्या है 180 का जो है लीनियर पेयर वो भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो दिस आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर।